हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं इनकम टैक्स, जीएसटी एंड रिलेटेड टॉपिक्स पर कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जीटीए से रिलेटेड। जीएसटी में कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, काफी मेजर अमेंडमेंट आई है जीटीए से रिलेटेड इन द जीएसटी। तो आज की इस वीडियो में मैं वो अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इस अमेंडमेंट का जीटीए के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। जीटीए मींस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो कि आप जीएसटी में देखते हैं, इनके ऊपर किस तरह की अमेंडमेंट यहां पर आई है। तो आइए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं अक्सर इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। समझते हैं कि किस तरह की अमेंडमेंट जीटीए के केस में जीएसटी में आई है। तो दोस्तों, यहां पर एक मेजर अमेंडमेंट जीटीए के केस में की गई है इन द जीएसटी, उसको समझ लेते हैं एक बार। बट इससे पहले हमें समझना होगा जीटीए क्या होता है। तो जीटीए का मतलब जो जीएसटी में एक्सप्लेन किया गया है, वहां पर यह बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है और ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है ये बाय रोड दिया जाता है और आपको बदले में एक कंसाइनमेंट नोट भी दिया जाता है, जिसको कि हम जनरली बिल्टी कहते हैं। तो अगर आपको एक कंसाइनमेंट नोट मिल रहा है और आपके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है बाय वे ऑफ अ रोड, तो वहां पर उसे हम कहेंगे जीटीए। सिमिलरली जीएसटी ने एक चीज और क्लैरिफाई करी है, अगर आपकी गुड्स रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही हैं, माइट भी आपकी गुड्स रेल से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, माइट भी गुड्स आपकी गुड्स शिप में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो उसे जीटीए नहीं कहा जाएगा। तो जीटीए की डेफिनेशंस को बड़ा क्लियरली जीएसटी ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपके गुड्स रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं देन इट विल बी कवर्ड अंडर द जीटीए डेफिनेशन, अदरवाइज वो जीटीए नहीं है। दोस्तों, मैं अमेंडमेंट पर जाऊं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अमेंडमेंट से पहले जीएसटी में क्या चल रहा था। तो जीएसटी में जीटीए के रेस्पेक्ट में केवल एक ही सिनेरियो हुआ करता था अमेंडमेंट से पहले, जिसको हम कहते थे रिवर्स चार्ज। जी हां दोस्तों, जीटीए के केस में जितने भी जीटीए ऑपरेटर हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वे ऑफ जीटीए, वो इनवॉइस इशू किया करते थे और उस इनवॉइस पर रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ता था। लेकिन अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट हो गई है इसमें बाय द नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन के बाद जो इंपैक्ट हुआ है वो अब ये हो गया है कि यहां पर जीटीए को दो ऑप्शंस दे दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है या तो आप रिवर्स चार्ज वाले मॉडल में आ जाइए, या अगर आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं, रिवर्स चार्ज को छोड़ना चाहते हैं, तो आप एफसीएम मॉडल में भी जा सकते हैं। अगर आप रिवर्स चार्ज में जाएंगे तो रिवर्स चार्ज में आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, रादर रेसिपिएंट को जीएसटी चार्ज करना होगा। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं तो आपको जीएसटी चार्ज करना है, मतलब आप रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो उस केस में रेसिपिएंट वहां पर कोई जीएसटी फिर फर्दर सरकार को पे नहीं करेगा। तो यहां पर दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर एक नोटिफिकेशन आई है 13 जुलाई 2022 को, जो कि इफेक्टिव हो गई है 18 जुलाई 2022 से, जहां पर जीटीए वालों को दो ऑप्शंस दे दिए गए हैं। आइए पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में जीटीए को कहा गया है कि अगर आप रिवर्स चार्ज ऑप्शन में रहना चाहते हैं, आप आरसीएम मेथड में रह सकते हैं। यहां पर आपका जो टैक्स का रेट होगा वो 5% होगा। इट मींस आप इनवॉइस रेस करेंगे, रेसिपिएंट वहां पर 5% का जीएसटी सरकार को अपनी पॉकेट से पे कर देगा अंडर आरसीएम मेथड। एंड यहां पर एक बात और समझनी है कि जो सप्लायर ऑफ द सर्विसेज होगा, मतलब जीटीए होगा, वो यहां कोई भी जीएसटी सरकार को पे नहीं करेगा। अब यहां पर एक और ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द वर्च्यू ऑफ अमेंडमेंट, जो नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो वहां जीटीए को बोला गया है कि अगर आप एफसीएम मॉडल में आना चाहते हैं, आप एफसीएम मॉडल में आ सकते हैं। अगर आप एफसीएम मॉडल में आते हैं तो आपको अगेन दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, 5% का टैक्स रेट और 12% का टैक्स रेट। 5% का टैक्स रेट अगर आप लेते हैं तो आपके जितने भी आईटीसी होंगे वो आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। इट मींस मान लीजिए आपने ट्रक्स यूज करे हैं या कोई भी इनपुट सर्विसेज या इनपुट गुड्स यूज करी हैं टू प्रोवाइड द जीटीए सर्विसेज,
तो वो जो इनपुट्स पर आप जीएसटी पे करके आए हैं उसका आईटीसी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आप 5% के रिजीम में जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड 12% का जीएसटी रेट भी दे दिया गया है। तो अगर आप एफसीएम मॉडल में 12% का जीएसटी चार्ज करते हैं तो आपको वहां पर आपके इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज का जो इनपुट जीएसटी होगा वो अलाउ करवा दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आप एफसीएम मॉडल में जाते हैं, चाहे 5% में जा रहे हैं चाहे 12% में जा रहे हैं, तो रेसिपिएंट को यहां पर कोई भी जीएसटी फर्दर सरकार को पे करने की जरूरत नहीं है एज ए आरसीएम, क्योंकि यहां पर आपने एफसीएम मॉडल में उससे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा। तो 5% और 12% दोनों में से आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप आईटीसी लेना चाहते हैं तो 12% में जाना है, अगर आप आईटीसी नहीं लेना चाहते हैं तो आपको 5% में जाना है। दोस्तों सवाल ये उठता है क्या ये ऑप्शंस चेंज किए जा सकते हैं? तो आंसर इज नो। अगर आपने एक पर्टिकुलर ईयर में किसी एक ऑप्शन को चूज कर लिया है, आप मान लीजिए कहते हैं मैं आरसीएम मॉडल में रहना चाहता हूं, तो आप इसे फर्दर एफसीएम मॉडल में चेंज नहीं कर पाएंगे विद इन अ सेम फाइनेंशियल ईयर। आप चाहें तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना ऑप्शन बदल सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में जो ऑप्शन आपने ले लिया वही ऑप्शन में आपको पूरे साल रहना पड़ेगा। इवन अगर आपने एफसीएम में 5% का ऑप्शन लिया है तो आपको 5 में ही रहना पड़ेगा पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। आप 12 में जाना चाहते हैं तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आप जा सकते हैं। तो यहां पर सिंप्लिसिटी में मैं कह सकता हूं ऑप्शन चेंज करने का जो राइट है वो आपको एक दूसरे फाइनेंशियल ईयर में तो मिल जाएगा, बट सेम फाइनेंशियल ईयर में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना कैसे होगा। तो जीएसटी पोर्टल पर एक अनेक्शर 5 करके ऑप्शन लाइव किया जाएगा, जहां पर आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना होगा ये हर साल 15 मार्च तक आप कर लेंगे। तो जो आपका अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा उससे पहले जो मार्च आएगी उसमें 15 मार्च तक आपको ये ऑप्शन चूज कर लेना होगा कि आप किस ऑप्शन में जाना चाहते हैं। आप आरसीएम में जाना चाहते हैं, आप एफसीएम में जाना चाहते हैं, एफसीएम में 5 में जाना चाहते हैं या 12 में जाना चाहते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में भी ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गई है, नोटिफिकेशन 18 जुलाई 2022 से इफेक्टिव हो गई है, तो सवाल उठता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मुझे ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है। तो यहां पर सरकार आपको टाइम दे रही है 16 अगस्त 2022 तक का। तो जो लोग अपने ऑप्शंस चेंज करना चाहते हैं या अपने रिजीम चेंज करना चाहते हैं, एफसीएम से आरसीएम में आना चाहते हैं, आरसीएम से एफसीएम में जाना चाहते हैं, तो उन्हें 16 अगस्त 2022 तक अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होगा इन द अनेक्शर 5। ये जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा, वहां पर आप इसे एक्सरसाइज कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर कई सारे सवाल ऐसे भी क्रिएट हो गए हैं कि अगर मैं ऑलरेडी एफसीएम में हूं, मैं आरसीएम में जाना चाहता हूं, तो क्या मुझे ऑप्शन चूज करना है? क्या मैं आरसीएम में हूं और एफसीएम में जाना चाहता हूं तो भी क्या मुझे ऑप्शन चूज करना है? तो इसके लिए मैंने यहां पर आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या इजीनेस के लिए मैं कह सकता हूं, एक मैंने समरी बनाई है कि अगर आप करंटली किस सिनेरियो में हैं और आप जाना किस सिनेरियो में चाहते हैं, तो क्या आपको ऑप्शन भरना है या नहीं भरना है, बाय डिफॉल्ट आप उसमें ट्रीट होंगे या नहीं होंगे। तो आइए अब उस समरी को समझ लेते हैं। यहां पर मैंने समराइज कर दी है सिचुएशन, जिसमें सबसे पहला कॉलम आप देख रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन, आप प्रेजेंटली कहां पर हैं। प्रपोज सिचुएशन, आप जाना कहां चाहते हैं। फिर एक्शन टेकन, आपको एक्शन क्या लेना है, और उसके आगे मैंने डाले हैं रिमार्क। तो आइए पहले केस की बात करते हैं, जहां पर आप करंटली हैं एफसीएम मॉडल में। मान लीजिए आप जीटीए हैं और आपने एफसीएम ऑलरेडी ले रखा है और आप चाहते हैं कि मैं एफसीएम में ही बना रहूं, तो आपको यहां पर डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी। और डिक्लेरेशन फाइल करने की जो आखिरी तारीख है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर वो 16 अगस्त 2022 है। तो यहां पर आप डिक्लेरेशन फाइल करने के बाद ही एफसीएम में जाएंगे। सवाल उठता है कि अगर मैंने डिक्लेरेशन नहीं भरी तो क्या होगा। तो अगर आपने मान लीजिए डिक्लेरेशन नहीं भरी तो आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे अंडर द आरसीएम मैकेनिज्म। मतलब आप एफसीएम में हैं और आप डिक्लेरेशन नहीं भर पाए हैं तो मान लिया जाएगा कि आप आरसीएम में आ गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस की। आप एफसीएम में हैं, आप जाना चाहते हैं आरसीएम में, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप सिंपली कोई डिक्लेरेशन फाइल मत करिए, आप सिंपली आरसीएम में अपने आप माइग्रेट हो जाएंगे। आपको यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, यहां पर
जो भी आपके 16 अगस्त 2022 के बाद के इनवॉइसेस होंगे वहां पर आप जीएसटी आरसीएम मेथड में लगाएंगे, और जो आपके बिल 16 अगस्त 2022 से पहले तक के हैं वहां तक आपको एफसीएम मॉडल में ही अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं केस नंबर 3, जहां पर आप प्रेजेंटली आरसीएम में हैं और आप जाना भी आरसीएम में ही चाहते हैं, तो भी आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपली कोई डिक्लेरेशन फाइल मत करिए, आप बाय डिफॉल्ट आरसीएम में ही बने रहेंगे। फोर्थ नंबर का केस है जहां पर आप प्रेजेंटली हैं आरसीएम में और आप जाना चाहते हैं एफसीएम में, तो आपको यहां पर 16 अगस्त 2022 तक एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी और उस डिक्लेरेशन में आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं एफसीएम मॉडल में जाना चाहता हूं। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो 18 जुलाई 2022 तक के इनवॉइसेस होंगे वो आपके आरसीएम में कंटिन्यू होंगे, और जो 18 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स आपके इनवॉइसेस होंगे वो आपके एफसीएम में काउंट हो जाएंगे। भले ही आपने डिक्लेरेशन अगर 16 अगस्त को भी भरी होगी, तब भी आपके 18 जुलाई के बाद के जितने भी इनवॉइसेस हैं वो एफसीएम में कन्वर्ट हो जाएंगे और अकॉर्डिंगली आपको वहां पर उसका जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेंडमेंट जो जीटीए के केस में अभी रिसेंटली आई थी। आई होप मैं आपको ये अमेंडमेंट एक्सप्लेन करने में समर्थ रहा होऊंगा। अगर आपको आज की वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरे द्वारा लाई गई कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।